हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, जो आप लोगों के 5 जुलाई के दिन आयोजित होने वाले टर्म 2 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के अनऑफिशियल सेट 2 को देखेंगे। इस सेट में बनने वाले सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करके आज के हमारे इस सेट को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किसी प्रकाश पुंज से समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, इंद्रधनुष बनने के पीछे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया निहित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति मात्रा को हर्ट्ज कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार रोटी, दाल, सब्जियां और फल आदि हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एरोसोल क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पुनः वनरोपण क्या है, इसका क्या महत्व है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पुनः वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण करने वाले वृक्ष सामान्य उसी स्प्रीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। पुनः वनरोपण से वृक्षों की कमी की भरपाई हो जाती है और पर्यावरण संतुलित बना रहता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, दिव्यांग युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल लिपि है। लुई ब्रेल स्वयं एक दिव्यांग युक्त व्यक्ति थे। उन्होंने एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। वर्तमान पद्धति 1932 से अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, घर्षण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, घर्षण संपर्क के पृष्ठ अनियमितता के कारण होता है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, जिसके कारण उनमें अंतर्बंधन उत्पन्न होती है। इस अंतर्बंधन को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, जो घर्षण बल का कारण होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं? इसका आयाम से क्या संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है, वही ध्वनि तरंग की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होती है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, युवावस्था में किशोरियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा किशोरों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। यह लक्षण क्योंकि किशोरियों को किशोरों से पहचानने में सहायता करती हैं, अतः इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायु प्रदूषण के कारणों को किन किन भागों में बांटा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वायु प्रदूषणों को कारणों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है।
पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तीसरा स्रोतों के आधार पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाइए तथा परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। नियमित परावर्तन, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तन सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम लोग का फिगर में दी गई है, ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग आते हैं दूसरे में, विस्तृत परावर्तन, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तन सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इसमें हमारा परावर्तन सतह ऊबड़ खाबड़ होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण कम करने के उपाय बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, घर्षण कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकती है। पहला, सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दूसरा, सतह पर पॉलिश करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तीसरा, सतह पर पाउडर छिड़क कर भी घर्षण बल को कम किया जा सकता है। चौथा, वस्तु को धारा रेखिक बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। पांचवा, मशीन के कल पुर्जे में बॉल बेरिंग देकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आयाम व आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। तो आयाम का पहले लिखते हैं, कंपन गति वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम का ऐसा मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल, कंपन गति वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। हमारा अगला आवृत्ति, कंपन गति वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, स्त्रियों में यौना आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। यौना आरंभ पर स्त्रियों में अंडाणु परिपक्व होने लगता है। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भाशय होता है, गर्भधारण होता है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा दीवार उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होने लगती है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। यह लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। पहला, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का उपयोग करें। दूसरा, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, साइकिल तथा ई रिक्शा का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। पांचवा, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। छठा, आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग को बचाना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हमें जैव विभिन्नता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जैव विभिन्नता जीवों तथा स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायता करती है। जैव विभिन्नता से ही जीव
विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विभिन्नता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विभिन्नता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनके अम्ल वर्षा होती हैं। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वर्षा के साथ जहरीले गैसों के मिश्रण के कारण अम्ल वर्षा का कारण होता है। उद्योग हानिकारक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इन गैसों में वायु में नमी उपस्थित होने और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में प्रतिक्रिया होती है। यह अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं और वर्षा का जल अम्ल और हानिकारक बना रहता है। अम्ल वर्षा इमारतों के क्षरण का कारण बनती है और खपत के लिए अनाज, फलों और सब्जियों को अयोग्य बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी इस चैनल में कुछ नया वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।